जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भर्ती की आपको किस तरह से तैयारी करनी है। टू टाइप के बच्चे आपको इस टाइम पर देखने को मिलेंगे। जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो इस टाइम पर या तो भर्ती को छोड़ देंगे यानी तैयारी करना छोड़ देंगे, या फिर दूसरा जो बच्चे अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे वो अब तैयारी में जुट जाएंगे क्योंकि अब टाइम आ गया है कि भर्ती आएगी। भर्ती आने वाली है, ये टाइम है। अब इसमें टू टाइप के बच्चे हैं, उनमें से आपको दूसरा जो टाइप मैंने बताया कि अभी तक भी आपने तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको तैयारी कर देनी है स्टार्ट। ओके, और तैयारी स्टार्ट कर के उसे कंटिन्यू रखना है क्योंकि भर्ती आने वाली है। लास्ट टाइम फ्रेंड्स कैसा हुआ था आप सभी ने देखा होगा, जब 2018 में 2019 में भर्ती आई तो कितनी जल्दी वो कंप्लीट कराई गई 2018 वाली भर्ती कि उसके सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आए, दिसंबर में उसका एग्जाम फिजिकल करा करके फरवरी 2019 में बच्चे ट्रेनिंग पर चले गए थे। तो यहाँ पर 4 से 5 महीने में भर्ती कंप्लीट कराई गई थी 2018 की। तो ये भी ऐसा ही टाइम है क्योंकि चुनाव का टाइम है, वो भी 2018 में चुनाव का टाइम था। इस वजह से ये आपको फॉर्म है वो देरी देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार भी ये सोच रही है शायद कि हम ताजा ताजा भर्ती देंगे तो बच्चे याद रखेंगे। इस वजह से वो क्या चाह रही है कि इस भर्ती में जितनी देरी की जाए उतनी की जाए। भर्ती तो आएगी, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन जो देरी हो रही है उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें आप, बल्कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को करें। ओके साथियों, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आपको सिलेबस एंड पीटी पीएसटी में क्या आएगा वो देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को कैसे आपको क्वालिफाई करना है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। फ्रेंड्स, से 52,699 पोस्ट पर भर्ती आ रही है जिसमें पीएसी, सिविल पुलिस एंड फायरमैन के पोस्ट होने वाली हैं। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी एज क्या होती है। अब बात एज रिलैक्सेशन की आती है कि मैम एक लॉन्ग टाइम हो गया, 4 साल से भर्ती नहीं आई है, तो क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस बार आपको एज रिलैक्सेशन जरूर ही देखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एज रिलैक्सेशन ना मिले। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एज होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, एज यहाँ पर देखेंगे, एज होती है बॉयज की 18 से 22 वर्ष एंड जो गर्ल्स की होती है वो 18 से 25 वर्ष होती है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है एज में। ओके फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होती है, 12th पास। ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, किसी भी राज्य का मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गई, एज हो गई, उसके बाद फीस क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर फीस होती है वो इसकी 400 रुपए फीस आपको करनी पड़ती है पे फॉर्म भरते टाइम। तो यहाँ पर पोस्ट, एज, क्वालिफिकेशन और फीस आपने देख ली। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, आपको 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसे हम सीधा सीधा 1/2 नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं। तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.50 नेगेटिव मार्किंग। अभी तक ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, ओएमआर सीट पर होता था, बट इस बार इस एग्जाम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराने की बात चल रही है कि आपको जो पेपर होगा वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आप उसके ऑप्शन, राइट ऑप्शन फिल करेंगे वो ओएमआर सीट में करेंगे। तो इस तरह से ये एग्जाम को कराने की बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, तो 4 सब्जेक्ट आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। हिंदी आती है इस एग्जाम में, मैथ आता है इस एग्जाम में, और क्या आता है,
हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस। ओके, जीके जीएस, जीके जीएस से यहाँ पर 55 क्वेश्चन देखने, जीके जीएस से आपको यहाँ पर जीके जीएस से 37 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके जीएस से 37 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग से यहाँ पर 55 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ से यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड हिंदी से आपको यहाँ पर 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज है वो रीजनिंग का है, उसके बाद यहाँ पर जीके जीएस और हिंदी का हो जाता है। जीके जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारा जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आप इनको जरूर पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल भी इसका नॉर्मल सा होता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता। फिजिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी रनिंग होती है, फिजिकल में रनिंग होती है, हाइट होती है एंड चेस्ट होता है, ठीक है। और वेट भी होता है गर्ल्स का मिनिमम वेट भी यहाँ पर बताया जाता है कि गर्ल्स में मिनिमम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम रनिंग की बात करें तो बॉयज के लिए जो रनिंग है वो 4800 मीटर है, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर। 4800 मीटर है यहाँ पर 24 मिनट में, और जो फीमेल के लिए रनिंग है 25 मिनट में, ये 25 मिनट है यहाँ पर 25 मिनट में। और गर्ल्स के लिए जो रनिंग है वो है 2400 मीटर 14 मिनट में, ठीक है। 2400 मीटर हो जाती है 14 मिनट में। उसके बाद हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट हो जाता है यहाँ पर, चेस्ट हो जाता है 79 to 84। ओके, फिर हम बात यहाँ पर ये हाइट हो जाती है। हाइट बॉयज के लिए 168 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर 69 to 84 सेंटीमीटर हो जाता है चेस्ट बॉयज के लिए। बाकी यहाँ पर छूटी मिलती है जो SC ST होते हैं। वेट यहाँ पर मिनिमम 40 किलोग्राम गर्ल्स का देखा जाता है। तो ये यहाँ पर फिजिकल है। अब इसके लिए पढ़ाई कैसे करें, अभी से मैं जैसा कि मैंने बताया 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। अब दूसरे टाइप के बच्चे होने चाहिए कि अभी तक भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे। 2018 का एग्जाम हुआ, 2019 में एग्जाम हुआ, 2017 में उससे पहले हुआ। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का क्या पूछता है आपसे एग्जामिनर। उसके बाद हम बात करें, आप सिलेबस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर को देखने के बाद सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमसे पूछेगा, क्या क्या हमसे पूछने वाला है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पूरा नहीं पढ़ना है आपको, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। उस सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सिलेबस देख लोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। एक एक टॉपिक 4 से 5, मतलब एक दिन में आप 4 से 5 घंटे, क्योंकि आपके 4 टॉपिक हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो इन टॉपिक को डेली आप देने वाले हो, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है। अब 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करोगे, जिसमें 1 से 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 1 से 2 घंटे रिवीजन करोगे, तो ये आपके 6 से 7 घंटे डेली का आपको टाइम टेबल बनाना है। तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट आप साथ के साथ भी लगा सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक की हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ओके साथियों, तो ये हो जाता है आपका किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। वैकेंसी आने ही वाली है, इसको मत सोचना कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही, इतना लॉन्ग टाइम हो गया। अब यहीं पर जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे वही हाथ मार करके ले जाएंगे, वही वैकेंसी में अपना सिलेक्शन पाएंगे जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे और अब उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आप भी वैसे ही बनो कि इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अब तैयारी को छोड़ दो, ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो तैयारी करो अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बाकी आपके सामने सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा,
तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन होगा पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर पीईटी पीएसटी होगा, पीईटी पीएसटी, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल होके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप फिर ट्रेनिंग पर चले जाओगे। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस तरह से आपको तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन पा जाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।